हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज हम आपको होली से संबंधित कुछ उपायों को बताएंगे जिससे आप अपना के बहुत सी मुसीबतों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, होली का जो त्यौहार है सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है कि हमको रंग खेलना है, गुलाल खेलना है, ऐसा नहीं है। होली का जो त्यौहार है जो होता है वो हमारी जो अंदर बुराइयां होती हैं उनको जला देने का होता है, अच्छाइयों को जीवन में अपनाने का त्यौहार होता है। तो होली देखिए, कोई भी त्यौहार हमको एक सीख, एक सबक दे के जाता है। और हर त्यौहार जो महापर्व होते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जिसको हमको अपनी लाइफ में ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो ग्रह नक्षत्र है वो सही रहे, मेरा जो जीवन है वो सही सुचारू रूप से चलता रहे, तो होली का पर्व भी महापर्व में होता है। जो महारात्रियाँ आती हैं उसमें भी होली की जो महारात्र होती है इसको भी महारात्र में ही घूमते जो हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन का मतलब क्या होता है कि जो होलिका हो, जो प्रहलाद होते हैं वो अच्छाइयों के होते हैं। जब देखो तब श्री नारायण का जाप लगाते हैं, लेकिन वो किस कुल में, वो राक्षस कुल में पैदा होते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयाँ, अपनी भक्ति के कारण वो अपने पिता के दुश्मन बन जाते हैं। जो कि वो चाहते हैं उनके पिता की हमारी ही पूजा हो, लोग हमारी ही पूजा करें, हमारी ही जय जयकार करें। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता, वो किसी से, क्योंकि वो बुराइयों से डरता ही नहीं है, क्योंकि वो बुराइयों को जीतने के लिए ही दुनिया में आता है। तो प्रहलाद जो थे, प्रहलाद यही थे कि उनको बुराइयों पे ही विजय प्राप्त करनी थी। तो अग्नि में कौन जलता है? होलिका, जो कि उनकी बुआ होती हैं प्रहलाद की। होलिका, जब होलिका को वरदान मिला होता है कि वो उनको अग्नि नहीं जला सकती, जब हर तरह से प्रहलाद को प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको आग से, पानी से, यहाँ तक कि पहाड़ों से गिराया जाता है, फिर भी श्री नारायण करते हुए वो फिर खड़े हो जाते हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इनका वध कैसे कर दिया जाती है। तो श्री नारायण का ही जाप करता है जब देखो तब वो सोचते हैं कि चलो होलिका को तो ये वरदान मिला है कि उसको अग्नि नहीं जला सकती है। तो इसीलिए होलिका क्या करती है, होलिका पूरी सज संवर के तैयार होके और अपने गोद में शिशु बालक प्रहलाद को लेके बैठ जाती है। अग्नि में जब बैठती है, जिस दिन होलिका दहन का हम लोग त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे की यही कहानी है। जब होलिका अपने भतीजे को गोद में लेके बैठती हैं, फिर भी प्रहलाद जी जो होते हैं श्री नारायण का जाप करते हैं। और होलिका को जो कि वरदान मिला रहता है कि अग्नि उनको जला नहीं सकती, लेकिन कहते हैं न, भक्त के आगे भगवान भी झुक ही जाते हैं। तो यही रीजन होता है कि भगवान अपना वरदान भूल जाते हैं और होलिका को वहीं पे भस्म कर देते हैं। प्रहलाद जो है उनको थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती, उनको अग्नि तक छूती तक नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बुराई होती है वो जल के राख होती है होलिका दहन के दिन। तो इस दिन आप लोग को कुछ उपाय करने हैं, कुछ छोटे मोटे हम आपको उपाय बता रहे हैं, इनको आप लोग जरूर करिएगा, आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। ये जिस दिन होलिका दहन यानी कि 7 मार्च 2023 को जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन शाम को आपको करना है। इस दिन कोई भी 7 बजे के बाद कोई भी आपका जो है ये नहीं चलेगा। आप होलिका दहन आप 7-8 बजे के बाद होलिका दहन हो सकती है, कर सकते हैं आप लोग। तो जहाँ पे होलिका दहन होता है, कहीं कहीं तो होलिका, ठंडी होलिका का भी महिलाएं जो जाके है पूजन करती हैं, गुलाल अबीर मतलब प्रसाद रखती हैं, हर तरह से धूप दीप ले जाके ठंडी होलिका का भी पूजा कहीं कहीं जगह पे किया जाता है और कहीं कहीं जगह पे नहीं किया जाता। कहीं कहीं पे जगह पे तो महिलाओं का जाना भी वर्जित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं जा सकती हैं क्योंकि ये तो पूजा पाठ की चीज़ें हैं। तो होलिका दहन में क्या करना है आप लोग को कि जो भी घर के आपके मेंबर है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़े हो, जो भी हैं, इस दिन उपटन क्यों लगाया जाता है? उपटन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए, तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। होलिका के बाद जो मौसम थोड़ा होता है वो गर्म होने लगता है और ठंडी समाप्त होने लगती है। तो जो ठंडी की जो मैल होती है उसको छुड़ाने के लिए लोग उपटन लगाते हैं। और मान्यता इसके पीछे ये है कि जो हमारे शरीर में जो
बीमारियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो उपटन के द्वारा निकल जाती हैं। तो आप अपने घर के सभी मेंबर को इस दिन, क्या नाम है किसका, सरसों का, वो भी पीली सरसों का उपटन आप लोग को जरूर लगाना है। पूरी बॉडी में नहीं लगा सकती हैं तो थोड़ा सा पैर में लगा दीजिए, हाथ में लगा दीजिए, उसको छोड़ा के कागज में रख दीजिए। और आपके घर का जो भी मेंबर होलिका दहन में जाता है, रात में जाता है होलिका दहन में, तो उसको वहाँ पे डाल देना है, उस अग्नि में डाल देना है। ये आपको जरूर करना है। इससे आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो इधर उधर की बाधाएं होती हैं, सब जल के राख हो जाती हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप लोग को जरूर कर लेना चाहिए। अब बहुत लोग के यहाँ ये उपाय किया भी जाता है, हो सकता है कि आप लोग के यहाँ भी किया जाता हो, लेकिन जिन बहनों के यहाँ नहीं किया जाता है उनके लिए ये जानकारी है। और एक चीज़ इस दिन आप लोग को और करना है, जिस दिन आपकी होलिका दहन होगी 7 तारीख को, इस दिन आपको एक चांदी का छल्ला लाना है। जिसके भाग्य साथ नहीं देता, कोई काम करते करते रुक जाता है, मान लीजिए कि 90% हो जाता है और 1% से वो काम रुक जाता है, तो उनके लिए है एक चांदी का छल्ला लाना है। छल्ला ला के उसको शुद्ध करना है गंगा जल से। जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन इस काम को करना है, क्योंकि उस दिन जो है पूर्णिमा की भी रात होती है। पूर्णिमा मतलब चंद्र देवता का भी इस दिन पूजा का विधान है। तो पूर्णिमा का जो संबंध होता है वो चांदी से होता है। तो इस दिन अगर आप चांदी का जो है छल्ला लाते हैं और अपनी हाथों में पहनते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो 99% काम होता है, 1% से आपका कोई काम रुक जाता है, वो काम आपका होने लगेगा। एक आपको ये करना है, एक करना, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर आपके घर में मान लीजिए कि धन से संबंधित किसी चीज़ से संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत उपाय आप कर लिए, आपका साथ नहीं देता है, तो आपको क्या करना है कि एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लानी है। डिब्बी लाना है जिस दिन होलिका दहन हो उसी दिन लाना है, पूर्णिमा के दिन ही आपको लाना है, क्योंकि होलिका अष्टक भी चल रहा है, तो इसके पहले आपको नहीं लेना है। पूर्णिमा के दिन अगर आप चांदी लेते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। शुभ चीज़ें आप इस दिन अगर लेते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। ये होली के उपाय हम बता रहे हैं। जब होलिका दहन हो जाए, आपके घर का कोई भी मेंबर गया है होलिका दहन में शामिल होने, तो लोग जाते ही हैं, कोई ना कोई घर का सदस्य जरूर जाता है इस दिन, तो वहाँ से जो राख होती है उसको लाना है और उस डिब्बी में भर देना है। भर के आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। यकीन मानिए जो आपका धन से संबंधित, जो धन आपका अपव्यय होता है, फालतू खर्चे जो आपके होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमने आपको 2 ही उपाय बताया। तीसरा उपाय क्या करना, इस दिन आपको चांदी की बिछिया लानी है। चांदी की बिछिया लाके उसको कच्चे दूध से शुद्ध करना है। कच्चे दूध, वो भी गाय का दूध आपका होना चाहिए। कच्चे दूध से उसको शुद्ध करके अब महिला को उस दिन धारण कर लेना है अपने पैर में। और यकीन मानिए ये धन के साथ साथ महिला का भाग इतना तेज करता है कि इन 3 उपाय को आप करके देखिएगा, आपके लाइफ में जरूर चेंज आएगा। और अगले साल कमेंट इस वीडियो पे करिएगा, इस साल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखिए कोई चीज़ होने में टाइम लगता है। आप इन सब उपायों को जरूर करिएगा। अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई है, बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो उसको उपटन का जरूर लगाइएगा। वो भी पीले सरसों का आपको लगाना है, ठीक है। और पूर्णिमा के रात में किया गया, पूर्णिमा अमावस्या के रात में अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वो कारगर अवश्य होता है, क्योंकि पूर्णिमा का रात चंद्र का रात होता है और चंद्र चांदी से संबंधित होता है, श्वेत चीज़ों से संबंधित होते हैं। तो इस दिन होलिका दहन भी है। होलिका दहन पूर्णिमा को ही होता है, प्रतिपदा को होली खेली जाती है, ठीक है। तो 7 को होलिका दहन है आपको, 8 मार्च को आप लोग होली खेलेंगे। होली खेलने का भी एक विधान होता है, ऐसे नहीं कि आपने उठा और तुरंत आपने रंग खेलना शुरू कर दिया, ऐसा आप लोग मत करिएगा। होली के दिन आप लोग को नहा के घर की शुद्धिकरण कर लेना है। सबसे पहले आपके मंदिर में जो भी आपके इष्ट देवी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, पहले उनको आपको रंग लगाना है। रंग, गुलाल, अबीर सब उनको अर्पित करना है। जो आपके घर में भोग के रूप में जो भी, बहुत लोग के यहाँ पुआ बनता है, गुजिया बनती है, जो भी है, पहले प्रभु को भोग लगा देना है।
उसके बाद उनसे कहना, प्रभु अब हम जा रहे हैं रंग खेलने। जिस तरह मैंने आपको रंग गुलाल अर्पित किया है, मेरे जीवन में भी रंग गुलाल हमेशा बना रहे, मेरे जीवन में कभी भी उदासी मत आए, ठीक है। तो इस तरह पहले होली आपको राधा कृष्ण के साथ खेलनी है, उसके बाद सांसारिक होली आप आराम से खेलिए। तो हर चीज का एक नियम होता है। सनातन धर्म का जो हम लोग हिंदू सनातन धर्म को आप लेके चलिए, तो यकीन मानिए हर त्योहार हमको कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, और होली भी हमारा इन्हीं त्योहारों में से है। तो होली किस तरह खेलनी चाहिए? होली आपको इस तरह खेलनी चाहिए, जो आपके घर के बड़े मेंबर हैं उनके चरण में अबीर गुलाल रख के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बच्चों के माथे पे तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद आपको होली खेलना चाहिए। अपने बच्चों को इस दिन आशीर्वाद आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी आशीर्वाद दीजिए, बच्चे अगर बाहर हैं, फ़ोन अगर आता है तो उससे आशीर्वाद दीजिए। इस दिन का आशीर्वाद माँ बाप का बहुत लगता है, और आप भी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना मत भूलिए। तो इस तरह आप लोग को होली खेलना, एक दूसरे के गले मिलिए, मीठा खिलाइए। इस तरह होली का जो है त्यौहार आप लोग को मनाना है। इसकी वीडियो मैं पहले आप लोग को दे देती, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसा था कि बच्चों के पेपर चले, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वीडियो में हमको बोलना रहता है, बोलेंगे तो तेज़ आवाज़ आएगी और बच्चे मेरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं जा पाती है। तो इसके लिए सभी बहनों से, सभी भाइयों से माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ के आप लोग माफ़ करिएगा और थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं वही जानकारी देती हूँ जो सही है, सटीक है। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। हर त्यौहार हमको कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, तो हमको उन त्यौहार में से उन सीखों को, उन मतलब जो निष्कर्ष होता है उसको निकालना है, उसको अपने लाइफ में लाना है, तो त्यौहार का मज़ा डबल हो जाता है। कभी भी आप लोग किसी के चेहरे पे ये पेंट फेंट मत लगाइएगा, रंग गुलाल खेलिए, अच्छे से खेलिए, अच्छे से एंजॉय करिए। तो मैंने जो 3 उपाय बताया है, तो सभी भाई सभी बहनों से निवेदन है कि इन उपायों को आप लोग अवश्य करिएगा। होलिका दहन में जो होता है, चना भुना जाता है। चना अगर आप गांव से संबंधित है, गांव के शहर में भी चना का इस दिन वो मिलता है, हरे चने मिलते हैं, इनको लाके वहाँ पे भुना जाता है उनकी अग्नि में। जो गेहूं की बाली होती है उसको भुना जाता है, और मिठाई चढ़ाई जाती है, उनको चीज़ें अर्पित की जाती है, गुलाल चढ़ाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है। जो होलिका होती है उनके फेरे भी 7, 5, 11 करके लेना चाहिए। पुरुष भाई अगर जाते हैं तो ले, महिलाएं भी, बहुत जगह महिलाएं जो ठंडी होली का अगर आप लोग पूजन करना चाहती हैं तो ठंडी होली में आप पूजन का सारा सामान ले जाएंगी, उसमें मीठा ले जाएंगी, एक दीपक ले जाएंगी। दीपक वहाँ जलाना नहीं, ठंडी होली की मतलब एकदम ठंडी पूजा करना है, दीपक वहाँ रखना है, आपको जलाना नहीं है। जिनके घर में मान लीजिए कि ठंडी होलिका की पूजा होती, उनके लिए हम बता रहे हैं। दीपक वहाँ प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि दीपक तभी प्रज्वलित होगा जब होलिका जब जलाई जाएंगी। और होलिका कब जलाई जाती है? पंडित जी आते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद होलिका दहन होती है। तो जो लोग महिलाएं जो ठंडी होली की पूजा करती हैं उनको दीपक ले जाना है। जो गुजिया आपने बनाया है, अपने घर में जो भी पकवान बनाया है, जिस दिन होलिका दहन, उस दिन जैसे ही दिन डलता है, शाम होती है, वैसे ही आपको जाकर ठंडी होलिका का पूजन आप लोग को कर लेना है। दीपक ऐसे ही रख देना है उनके नाम का। दीपक एकदम प्रज्वलित मत करिएगा, भूल के भी प्रज्वलित मत करिएगा, ये बहुत बड़ा पाप लगता है जब तक होलिका दहन न हो। बहुत लोग के यहाँ उपले जो होते हैं वहाँ पे सुलगाए जाते हैं, घर पे लाए जाते हैं, ठीक है। तो गांव में तो पहले ये होता था कि चलो वहाँ से अग्नि आती थी, लोग उपले में लेके आते थे, तब घर में अग्नि जलता था, उससे खाना बनता था। तो अब तो लोग शहर में रहते, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जो चीज़ आपके पास है, जैसे है, आपको होलिका में ऐसे ही पूजा करना है। ठंडी होली के घर में, जैसे ठंडी होली की जिसके घर में पूजा होती है, होलिका दहन को इस तरह कर लीजिए। इस तरह आप लोग को त्यौहार मनाना है। और मेरे तरफ से मेरे सभी भाई सभी बहनों को और सभी माताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान करें आप लोग के जीवन में ये जो 7 तरह के रंग की किरणें हैं आपके जीवन में ऐसे ही बिखेरते रहे प्रभु। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।